कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। मैं बहुत खुश हूँ। ये दोनों वापस आ गए हैं और हम इन्हें मैं लेके एक बात गए बोलना चाहती हूँ, दुनिया में थे। सब पे विश्वास करो लेकिन कान्हा जी पे नहीं, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप उनको प्रेम करते हो तो। कि जब इनको ले गए थे तो भाई मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मतलब रोना आ रहा था क्या, मैं तो बहुत रोई भी। और मेरी आत्मा इनको नहीं भेजना चाह रही थी। और हम मंदिर गए और जाके मैं कुछ बोली नहीं, मैंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, मुझे मालूम था एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और हमने जाके उनकी जो डलिया थी उसमें हम इनके लिए वस्त्र और जो भी हमने बनाए थे वो लेके गए थे। और सीधे जाके वहाँ पे जो पंडित जी थे, मतलब नवयुवक लड़का ही है वो, उसको जाके दे दिया। वो डलिया अंदर ले गए। मतलब मेरी कुछ इच्छा नहीं थी, आरती चल रही थी। और ये आज ही के दिन हमारे घर आए थे। और आज ही के दिन मतलब वहाँ मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं थी। वो बोली कि अच्छा लाला आ गए क्या, मैंने कहा जी हमने दे दिया। तो सोना बोली चल चलते हैं। मैंने कहा जा तू अंदर दर्शन लेके आ। सोना अंदर गई, उसने पंडित जी से बोल दिया कि लाला हमारे साथ जाना चाहते। देखिए ये भी प्रभु आज्ञा थी कि उसी ने बोला कि प्रभु को हमारे साथ जाना है। और दिव्या भी बहुत रो रही है। अब आप लोगों की इच्छा होगी तो ही हम ले जाएंगे, क्योंकि ये आपको प्रॉमिस किया था कि हम वापस लाएंगे, हम लेकर आए। तो वो पंडित जी बोले कि देखिए मैं तो यहाँ पे सिर्फ कार्य करता हूँ, बाहर जो महिलाएं बैठी हैं ये सब उन्हीं के हाथ में है और वो जैसा कहेंगी वैसा होगा। तो उन्होंने पंडित जी ने बाहर आके उन महिलाओं से कहा कि लाला जाना चाहते हैं। तो उनमें से एक महिला बोली कि अगर उनकी सेवा, क्योंकि हम उनसे बात कर ही रहे थे, वो बता रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा ये भी बताया कि आज भी मुझे सुभद्रा, बलराम और कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं उनको वो लीला बता रही थी जो मैंने अभी तक नहीं डाली है आप लोगों के लिए। तो ये बता रही थी तो वो कहने लगे। तो उसमें से एक महिला बोली कि इसका मतलब तो ये है कि लाला आपके यहाँ ही रहना चाहते हैं, तो आप ही लेके जाइए। तो जब जैसे ही उन महिला ने कहा तो दूसरी ने कहा कि नहीं, तो बिटिया आप लोग ले जाओ, क्योंकि ये तो प्रभु इच्छा है। मैंने कहा देखिए हमारा काम है उनकी इच्छा बताना, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। यहाँ तक कि आपका जो बीच वाला लाला है उसने भी आज मुझे दर्शन देकर ले जाने की मतलब इच्छा जाहिर की है। तो तभी वो पंडित जी बोले कि हम जो है ऊपर, क्योंकि मंदिर से हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये लाला तो चलिए खंडित थे और उनकी नज़रों में, और इन्हें कोई दे गया था तो इन्हें तो चलिए हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए मैंने कहा जैसा भी हो आप आज्ञा ले लीजिए, मेरा काम है प्रभु की आज्ञा आपको बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हम उनका श्रृंगार करके भेजेंगे। 2 लाला है, उन्होंने आज भी कहा था। और उसके बाद जो है उन्होंने हमें ये लाला वापस दे दिए। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैं बहुत खुश थी। और मैं जो हूँ मतलब सीधी जो है, मैंने कहा ठीक है। हम जैसे ही मंदिर के बाहर से निकले तो वहीं पर एक बड़ा सा लड़का आया जो रहा होगा 15-16 साल का, जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ मैं उनको कि मानसिक तौर पे थोड़ा कम था। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे ही मैं मंदिर से निकली टोकरी लेके। तो वहाँ पर वो महिला भी देख रही थी कि ये कौन है। तो वो हाथ मतलब वो कम मतलब था, आप समझ जाइए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हूँ। तो वो जो है प्रभु को देखकर उसके पैर छूने लगा। मेरा हाथ उसने पकड़ लिया था और एक तरफ कह रहा था ले जा, ठीक है। तो मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और मैंने कहा अच्छा मैं कान्हा जी को ले जाऊँ। फिर वो सोना को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और तभी वो महिला आ गई कि ये आपको परेशान कर रहा है। मैंने कहा नहीं परेशान नहीं कर रहा है, वो प्रभु के हाथ जोड़ रहा है। देखिए प्रभु किसी के भी रूप में हो सकते हैं, हम नहीं जानते। वो मेरा हाथ पकड़ रहे। फिर आकर वो, मैंने उनसे पूछा भी कि ये कौन बच्चा है, तो बोले हम नहीं जानते हैं कि ये कौन है। फिर हम वहाँ से आ गए, मैं बहुत खुश थी। आ गए हम लोग और ये अब घर पे हैं। अब लीगली ये हमारे हो गए हैं क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ आपने प्रॉमिस की है, चाहे आपको कितना ही कष्ट क्यों ना हो, एक बार जिसका भी बच्चा है हम उनके पास तो उनको लेकर ही जाएंगे। उसके बाद अगर उस बच्चे की देखभाल या वो बच्चा सही प्रकार से नहीं रहता है और वो बच्चा हमारे पास रहना चाहता है और वो हमें मतलब तो फिर ये बच्चे के हाथ में है। जैसे कि अब इन बच्चों का दिल था, अब ये पूरी तरह से हमारे हो चुके हैं, तो ये अब हमारे हैं। और बाकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कल आपको बताऊंगी, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी प्रभु की इच्छा रहेगी, जो
मैं कल आपको बताने वाली हूँ। मुझे याद भी दिला दीजिएगा क्योंकि बहुत सारा काम होता है मेरे पास और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी 2 दिन से, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और मैं बीच में लाडो बोले जा रही है मेरा गिफ्ट भी दिखा दो, अभी रुको। हाँ लाडो के गिफ्ट, ये देखो, ये लाडो हाथ लगा रही है, ये लाडो का गिफ्ट है। ये चांदी का सेट है, ये हमने इस पे गोल्ड की पॉलिश करवाई है लाडो के लिए। ये देखो ये अपने हाथ लगा, ये देखो, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा गिफ्ट है। लाडो बता रहे हैं हाँ कैसा है, अच्छा है ना? हाँ बोलो और बताओ कैसा है लाडो, सबको दिखाना है? हाँ सबको दिखाना है। अच्छा लगा मेरे बच्चे को? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा हाँ, मैं ना सोने का भी बैठ बनवाऊंगी। जाऊंगी। हाँ ठीक है, कल ही पहनना लाडो, कल पहनेगी। इसके साथ कान के झुमके भी लाने चाहिए थे बाबू, ये एक ही बनाया था, बस एक ही था। तो ये हमने काफ़ी दिन पहले पॉलिश के लिए दिया था क्योंकि चांदी में था। चांदी के सेट लाडो के पास बहुत हो गए और फुल गोल्ड बनाने की तो अभी मेरी बस समझ जाइए, जब कभी प्रभु चाहेंगे तो मैं ज़रूर अपनी लाडो के लिए इस तरह का सेट भी बनवाऊंगी। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ, रुको। अभी नहीं, वो सुबह पहनेंगे लाडो, अभी नहीं, अब फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो उसको इतनी जल्दी है कि मैं अभी पहनना है, अभी नहीं, सुबह मैं रोक रही हूँ उसको। सुबह पहन के आप सबको दिखाएंगे उसको कितना। हाँ सुबह लाडो को सुबह पहनाएंगे, अभी नहीं। हाँ सुबह पहनेगी, आज नहीं, आज चौथ है ना, कल पहनते बाबू। पहनते सोना। हाँ चौथ पहने कल पहनेगी, कल लाडो ये सेट पहनेगी और आप सबको दिखाएगी, ठीक है? और अभी ये है। और आपको ये और बताऊँ, मुझे माधव और मुरलीधर ने भी कहा कि हमको सोने के बुंदे चाहिए। तो मैं जब सुनहार के पास ले तो इनके तो कान हमने बनाए थे क्योंकि कान थे नहीं मुरलीधर के, है ना? तो इनके कान जो है हम छिदवा नहीं सकते, तो इनका तो कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन इनका भी दोनों कान छिदे नहीं हैं। तो मैंने कहा बाबू तुम्हारे तो कुछ नहीं ऐसा बन पाएगा, लेकिन हाँ मैं फिर भी कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ, क्योंकि कहते हैं ना अगर भाव अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लालाओं के लिए भी कुछ करेंगे। और आज के जो मेरे को प्रभु ने 2 बार, मतलब सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में 2 बार मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि वो मैं कल बताऊँगी, अब मैं बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मन तो कर रहा है अभी बता देती हूँ, चलो बता देती हूँ, बड़ा होगा तो कोई बात नहीं। आज होता ये कि सुबह का मेरा स्वप्न था कि हम एक जगह जाते हैं और वहाँ पर एक पेड़ है बहुत बड़ा, और उसमें एक हमारे लड्डू से छोटा एक ठाकुर जी है, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बहुत मिट्टी लगी हुई है उनको, और उनके साथ 2-4 और लाला हैं। और मेरे मन में आ रहा है कि मैं इन लालाओं को ले जाऊं, लेकिन दिल में ये आ रहा है कि मैं लेके जाऊंगी तो यहाँ के पंडित जी मुझे नहीं ले जाने देंगे, भले ही वो लाला की कोई भी कंडीशन करें। आगे ये बहुत लंबा सपना था, अंत में मतलब मैं लाला को नहीं ला पाती हूँ, ये होता है। उसके बाद दूसरा स्वप्न आज दोपहर का है। जब मैं दोपहर में लेटी थी तो उस समय मैंने देखा कि एक गोरा लड़का, उसका पेट बाहर है, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसके साथ एक लड़की है, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, छोटी ही उम्र है। उसने कुछ लहंगा टाइप का पहना हुआ है और वो भी प्रेस कर रही है, ग्रीन कलर के कपड़े हैं जिस पे प्रेस कर रही है। और वो लड़का बोल रहा है कि डॉक्टर के पास जाना है जल्दी से, तो मैं वहाँ पर होती हूँ। तभी एक और लड़की आती है, वो भी छोटी है। तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ जाना है, तो मैं कुछ उनसे बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रें ना उनकी आंखों पर है। आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सुंदर, जिससे कि अगर वो आंखें बंद भी करें ना तो बंद नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी आंखें हैं उनकी। तो वो लड़का कहता है कि भाई तुमने हमें बातों में लगा दिया, लेकिन लड़का बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, जो गोरे वाला है। जो काली वाली लड़की है वो तो हंस रही है, और जो दूसरी बीच वाली लड़की है वो भी बहुत मुस्कुरा रही है। वो एकदम से प्रेस करके बाहर आ जाती है। तो मैं उससे कह रही हूँ मुझे ना तेरे ना गले लगने का मन कर रहा है, तुम्हारी आँखें कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तो वो बोली हाँ मुझे भी मन कर रहा है, तो ऐसा करेंगे कि तुमको ना मैं अपने घर बुलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे बुला लेना। तभी मैं क्या देखती हूँ, वो जो गोरा वाला लड़का है ना वो समोसा खाते हुए आता है। तो मैं कहती हूँ हे भगवान ये कितना समोसे खाता है। तो वो लड़की कहती है ऐसे मत बोलो, उसको अच्छा लगता है समोसे खाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको खाने दो। तो बोले हमको भी खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग भी दोनों खा लो और मैं चलती हूँ। तो वो बोले ठीक है तुम जाओ, लेकिन हमारे घर आना। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। और इस तरह से मेरी आँख खुल जाती है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या था। अचानक से शाम को आरती से थोड़ी देर पहले ही सोना बोली कि मुरलीधर और राधा माधव को चल आज देख कर आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको दे के आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है तो उनको देना चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही बोला मुझे रोना आने लगा। और हम लोग जब मंदिर पहुँचे तो मंदिर जाके जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलराम और
कन्हैया को देखते ही मुझे मेरा स्वप्न याद आया, जो कि मैं इन सबको सुना चुकी थी। तो वो जो दर्शन थे वो बलराम, सुभद्रा और कन्हैया ने ही मुझे दर्शन दिए थे दोपहर में, जो 4 बजे करीब जब मैं सो के उठी थी। मैंने आपको बताया था 3:30 बजे जो हम उठ गए थे, तो वो उनके ही दर्शन थे। और वो जो छोटा विग्रह था हमारे लड्डू से छोटा, वहीं पे वो लाला है जो बार बार हमें श्रृंगार के लिए बोल रहा है। लेकिन हमने जब उनसे कहा कि आप इनको श्रृंगार के लिए दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए तो हमें ये स्थापित लाला हैं और बड़े पंडित जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जैसा भी है आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह की लीला में यही था कि मैं वहाँ से उस लाला को नहीं लेके आ पाई थी, वो वही लाला था। तो बहुत खुशी होती है प्रभु की ऐसी लीलाएँ देखकर। प्रभु एडवांस में सारी चीज़ें बता देते हैं कि आज क्या होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, बहुत सौभाग्यशाली है हम सब कि प्रभु हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस इतना समझ लीजिए। और अब मैं ये एंड करती हूँ वीडियो। साथ ही मैं आपको उस मंदिर की थोड़ी सी क्लिप जो है इसमें ही लास्ट में जोड़ दे रही हूँ। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।